नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 14 जनवरी 2024 है और दोस्तों 15 जनवरी 2024 से शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग का एक नया वीक चालू हो जाएगा, जो कि पूरे 5 दिन चलेगा। यानी कि 15 तारीख से 19 तारीख तक 5 दिन ट्रेडिंग चलेगी जनवरी 2024 के इस सप्ताह में। ये तीसरा हफ्ता है दोस्तों वर्ष 2024 का, और पिछले 2 हफ्ते काफ़ी बेहतरीन रहे हैं शेयर बाज़ार के लिए। तो जो अब ये हफ्ता रहेगा 15 से 19 जनवरी का, इसमें शेयर बाज़ार किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सारी मैं अभी इस वीडियो में 6 बड़ी खबरें बताऊंगा। उसकी वजह से पता चलेगा कि बाज़ार में हमें किन बातों का ध्यान में रखते हुए और बाज़ार किधर जाएगा, ये हमें काफ़ी महत्वपूर्ण समझनी होगी ये बातें। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी जो पिछला वीक बीता है 12 जनवरी 2024 को बाज़ार कैसा रहा है। तो दोस्तों पिछले हफ्ते में निफ्टी 50 में 184 पॉइंट की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और निफ्टी बंद हुआ 21,895 पर। इसी तरह से BSE सेंसेक्स भी 542 पॉइंट उछलकर 72,568 पर आ चुका है। इसी तरह से निफ्टी मिड कैप 100 भी 0.25% उछला। स्मॉल कैप 100 भी 0.7% की बढ़ोतरी पर मार्केट बंद हुआ। तो इस तरह से पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा शेयर बाज़ार के लिए, क्योंकि इसमें 2 मशहूर IT कंपनियों का जो रिजल्ट्स रहा था उसकी दमदारी बहुत अच्छी दिखाई दी, जिनमें इन्फोसिस और TCS मुख्य रूप से रहे। उनकी बदौलत अभी फ्राइडे को ही बाज़ार में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। तो दोस्तों अब जो बाज़ार में हमें मुख्य बातों का ध्यान रखना है जहां से उठापटक हो सकती है, उनमें सबसे पहली बात Q3 अर्निंग। तो जैसा कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्टों का इस समय दौर चल रहा है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 का जो क्वार्टरली सीजन है वो इस समय उनकी अर्निंग्स घोषित की जा रही हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीक में यानी कि 15 से 19 जनवरी के बीच में लगभग 200 कंपनियां अपना रिजल्ट्स दिसंबर Q3 का घोषित करेंगी। तो दोस्तों इनमें से जो हमें मुख्य फोकस रखना है उनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, माइंड ट्री, इंडस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और जियो फाइनेंशियल मुख्य रूप से रहेंगे। इसके अलावा फेडरल बैंक, जिंदल साह, L&T टेक्नोलॉजी, ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इरेडा, RBL बैंक, क्रेडिटो ब्रांड्स मार्केटिंग नेटवर्क, 18 मीडिया, TV18 ब्रॉडकास्ट, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इनोवा कैबटैब, जिंदा स्टेनलेस, पॉलीकैब इंडिया, पूनावाला, फिनकॉर्प, हिंदुस्तान जिंक और पेटीएम यानी कि 196 कम्युनिकेशंस के रिजल्ट्स भी बाज़ार को बहुत हिला डुला सकते हैं। तो दोस्तों इनकी अर्निंग्स पर नज़र बना करके ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों जो दूसरी बड़ी खबर इस समय बाज़ार पर हावी हो रही है वो रेड सी क्राइसिस है। तो दोस्तों जैसा कि इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर रेड सी क्राइसिस को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इससे जियोग्राफिकल टेंशन्स बढ़ने की उम्मीद है। और दोस्तों अभी 11 जनवरी 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने एयर स्ट्राइक्स मारी है, जो कि हौती रेबल्स रेड सी पर जहाज़ों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इससे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों इससे जो US और UK
के जो इस समय टैंकर्स वहाँ से निकलते हैं रेड सी से, तो इसमें अब कई टैंकर मालिकों ने, टैंकर यानी कि कंपनियों ने वहाँ से अपने जहाज़ों को निकलने पर रोक लगा दी है। और ये रोक 12 जनवरी 2024 से ही लागू हो गई है। इनमें से जो मुख्य टैंकर कंपनीज हैं वो हाफनिया, टॉर्म और स्टेना बल्क, ये मुख्य रूप से हैं। इनका काफ़ी आवागमन रहता है इधर से। तो इस तरह से रेड सी क्राइसिस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, साथ ही जो रेड सी का इम्पैक्ट है वो हमारे भारत पर भी पड़ सकता है। और इसमें कई शिपिंग कंपनियों ने ये आशंका व्यक्त की है कि उनकी शिपिंग कास्ट 60% से अधिक बढ़ सकती है। और साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम भी 20% के आसपास बढ़ सकता है। साथ ही दोस्तों, लास्ट वीक में इसी संबंध में हमारे भारतीय सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं, जिसमें से रेड सी क्राइसिस के बारे में कुछ हल निकाला जा सके। तो दोस्तों, तीसरी जो खबर हमें ध्यान रखनी है वो आईपीओ से संबंधित है। तो दोस्तों, इस हफ्ते एक आईपीओ मेडी असिस्ट हेल्थ केयर अपना आईपीओ लेकर के बाज़ार में उतर रहा है। साथ ही 2 एसएमई ऑफर्स भी आपको दिखाई देंगे। तो इन मेडी असिस्ट हेल्थ केयर के आईपीओ और 2 एसएमई के अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो पिछले हफ्ते आईपीओ क्लोज हुआ है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का, उसका इस हफ्ते में अब लिस्टिंग होनी है। और ये लिस्टिंग 16 जनवरी को होगी, जिसमें ज़बरदस्त उठापटक की संभावना व्यक्त की गई है। अच्छा, इसमें सीएनसी ऑटोमेशन में प्रीमियम मिल सकता है। साथ ही जो अभी इस हफ्ते मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का आईपीओ आएगा वो मंडे को खुलेगा, यानी कि 15 जनवरी को, और 17 जनवरी 2024 को बंद हो जाएगा। यानी कि 3 दिन खुला रहेगा, 15, 16 और 17 जनवरी को। और कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 397 रुपये से 418 रुपये प्रति शेयर पर है। और ये 2.8 करोड़ शेयर्स की सेल करेगी कंपनी। तो इस तरह से मेडी असिस्ट हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करके और इसके आईपीओ से शानदार पैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, चौथा एफआईज और डीआईज के डाटाज हैं जिन पर नज़र रखना है। तो दोस्तों, अभी एफआईआईज ने भारतीय बाज़ार में 2470 करोड़ पिछले हफ्ते में अपना इक्विटी में माल बेच डाला है। साथ ही 4436 करोड़ उससे पिछले वाले वीक में, जो कि 5 जनवरी 2024 को ख़त्म हुआ है, वहाँ पर शेयर्स खरीदे थे। तो पहले हफ्ते में 4436 करोड़ का माल खरीदा था, और जो अभी हफ्ता पिछला 12 जनवरी 2024 का बीता है, इसमें 2470 करोड़ का बेच डाला। तो इस तरह से अभी भी थोड़ा नॉमिनल इस जनवरी महीने में बायस दिख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से पिछले हफ्ते में बाज़ार ने तेज़ी दिखाई और एफआईज ने माल बेचा, तो इससे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की बात की जाए तो वो इस महीने में 438 करोड़ के नेट सेल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो अभी पिछला हफ्ता बीता है उसमें 6858 करोड़ की कैश सेगमेंट में शानदार इन्होंने परचेजिंग की है। भले एफआई सेल किया हो पिछले हफ्ते में, लेकिन दोस्तों डोमेस्टिक ने ज़बरदस्त बाइंग दिखाई है। तो इस तरह से डीआईज इस समय एफआईज पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए एफआईज फिगर पे अभी इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत के जो डीआईज हैं वो काफ़ी इस समय दमदार हो चुके हैं, और बाज़ार को हिलाने डुलाने में अब डीआईज का भी काफ़ी बड़ा महत्व हो चुका है।
और दोस्तों, पांचवी खबर जो है ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा की तरफ से है। दोस्तों, हम लोगों को इस हफ्ते में चाइना के क्वार्टरली जीडीपी और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नंबर घोषित होंगे, जो कि Q4 CY 23 के होंगे और ये 17 जनवरी 2024 को रिलीज होंगे। तो इन डाटा पे भी नज़र रखना है, जैसा कि चाइना की इकोनॉमी 4.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जुलाई सितंबर के 2023 वाले में दिखाई थी दमदारी, जबकि उससे पिछले वाले क्वार्टर में 6.3% थी। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ पर भी ज़रूरत है। साथ ही दोस्तों, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी डाटाज़ हैं, इनमें और भी कई देशों के डाटाज़ आएंगे, उन पर भी नज़र बना करके रखनी पड़ेगी। दोस्तों, छठा पॉइंट्स टेक्निकल फैक्टर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, जो अभी पिछला वीक बीता है 12 जनवरी 2024 वाला, उसमें बुलिश कैंडल बनी हुई है और ये लॉन्ग लोअर शैडोज के साथ कंटिन्यू हायर हाइस बना हुआ है और ये लगातार 7 हफ्तों से सीधा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से तेज़ी का माहौल तो बाज़ार में बन ही चुका है। और इस तरह से जो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस वर्ष लोगों का ये मानना है कि निफ्टी 50 आगे और ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है और इसकी रेंज 22,000 से लेकर के 22,100 तक तो अवश्य पहुंच जाएगी। उसके बाद ही बाज़ार थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। और यदि बाज़ार में थोड़ा करेक्शन आता है तो दोस्तों, निफ्टी 21,750 और उसके बाद 21,650 की रेंज तक खिसक सकता है। लेकिन यदि और दमदारी का सपोर्ट देखेंगे तो 21,500 पर पक्का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये जो टेक्निकल फैक्टर्स में आपने अभी ये जाना कि बाज़ार कितना ऊपर नीचे जा सकता है, तो 21,650 से लेकर के 22,100 के बीच में बाज़ार एक बार आपको दिखाई ज़रूर पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के तेज़ी का माहौल बना हुआ है। साथ ही कल सोमवार को SCL टेक, विप्रो और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के जो रिजल्ट्स अभी फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग के बाद घोषित किए गए हैं, उनका असर दोस्तों कल अवश्य दिखाई देगा और बाज़ार में तेज़ी का माहौल एक बार फिर से बन सकता है। तो तेज़ी और फिर उसके बाद करेक्शन और ये सारी हमारी बताई भाई 6 बातें शेयर बाज़ार को काफ़ी हिला डुला सकती हैं और इनसे आपके ट्रेड पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग का प्रोग्राम बनाएं और अधिक से अधिक पैसे कमाएं, अधिक से अधिक लाभ कमाएं। मेरी तरफ से आप सभी को शेयर बाज़ार के 15 जनवरी से 19 जनवरी 2024 वाले सप्ताह में बहुत अधिक प्रॉफिट कमाएं और आपकी रकम कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।